नमस्कार, बीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ बेहतर नहीं। जहां भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कई बार अपनी नाराजगी को प्रकट कर चुके, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इशारों ही में अपनी नजरअंदाजगी को लेकर के अपनी नाराजगियां प्रकट की। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आज लोग उसी उंगली को पहले काट देते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में 15 सालों तक भाजपा की चेहरा रही और राजस्थान में भाजपा का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया था। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान के सबसे बड़ी चेहरा के रूप में भाजपा के अंदर उतरी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा बयान उदयपुर में दिया और यह मौका था भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे सुंदर सिंह भंडारी के पुण्यतिथि के अवसर। सुंदर सिंह भंडारी भाजपा और जनसंघ के उन नेताओं में से शामिल थे जो साइकिल के माध्यम से गांव तक चला करके जाते थे और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ते थे। सुंदर सिंह भंडारी के पुण्यतिथि के अवसर पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस तरह का वक्तव्य दे करके प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय आलाकमान को भी जो उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको लेकर इशारों में उन्होंने अपनी नाराजगियां प्रकट की। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बताया भी जब सुंदर सिंह भंडारी पार्टी में हुआ करते थे तो सुंदर सिंह भंडारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जैसे तमाम नेताओं को आगे बढ़ाया। वसुंधरा राजे भी राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए या राज्य में भाजपा के चेहरा रहते हुए कई नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार, प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मौका देखा इन नेताओं ने कि केंद्रीय आलाकमान का जो रुख है वो वसुंधरा राजे से थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो इन्होंने वसुंधरा राजे को छोड़ करके केंद्रीय आलाकमान के साथ सामंजस्य बैठा। दरअसल वसुंधरा राजे का दर्द वो है जो गत 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहले तो उनको चुनाव अभियान की कमान नहीं सौंपी गई और जब चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आया तब उनसे जूनियर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया और यही दर्द और पीड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया व्यक्त कर रही थी। और मौका भी था स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि का। राजनीतिक परिस्थितियां भी इस ओर इशारा कर रही थी कि भाजपा के राज्य में 25 में से मात्र 14 सीट भाजपा जीत पाई और 11 सीटों पर उसकी हार हुई है। ऐसे में ऐसे मौके को ढूंढ करके वसुंधरा राजे सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान को आगाह कर दिया है। अब सबकी नज़र वसुंधरा राजे सिंधिया के अगले कदम की ओर हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगला क्या कदम उठाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बताया कि माता विजयराजे सिंधिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित थी और कई बार उनके घर सिंधिया के ग्वालियर हाउस में ही जो सिंधिया के जो ग्वालियर में जो किला है उस घर में ही कई बार आरएसएस का शाखाएं लग जाया करती। गौरतलब है कि माता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वसुंधरा राजे सिंधिया और सिकंदर बाग के 4 बड़े नेता माने जाते थे।
यह उन संस्थापक सदस्यों में मुरली मनोहर जोशी और भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी जैसे नेताओं का भी नाम था। माता विजयराज सिंधिया ने जनसंघ की सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मध्य प्रदेश की राजनीति में माता विजयराज सिंधिया के बाद वसुंधरा राज सिंधिया की बहन यशोधरा राज सिंधिया ने भी भाजपा की राजनीति, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया के भाई माधवराव सिंधिया कांग्रेस की राजनीति करते रहे और अब भतीजे ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस की राजनीति के बाद भाजपा की राजनीति में आए। वसुंधरा राजे सिंधिया का असल दर्द जो यही है कि राजस्थान का उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, और इसलिए इस दर्द को वो बयां कर रही। और जिस प्रकार से राजस्थान में भंवरलाल शर्मा सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं कि उनके सहयोगी ही उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे अवसर में वसुंधरा राज सिंधिया ने अपने नाराजगी का प्रश्न उठा करके, अपने नजरअंदाजगी का प्रश्न उठा करके केंद्रीय आलाकमान को आगाह किया। दूसरी तरफ राज्य में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, ये सभी उपचुनाव विधायक से संसद बन गए नेताओं के विधायकी छोड़ने के कारण खाली हुआ, और इन सभी पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी का प्रयास था कि जो विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़े, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी बाप के राजकुमार रोहते और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो गठबंधन से अलग हट करके चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अब इस बात का निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस सभी 5 सीटों पर स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ेगी। यानी साफ तौर पर कहें तो राजस्थान में INDA गठबंधन टूट चुका है, जहां उसके दोनों अहम सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जाटों की राजनीति करती है, तो भारत आदिवासी पार्टी जो शॉर्ट में बाप जिसको कहा जाता है, ये आदिवासियों की राजनीति करती है। और इन दोनों ही दल ने कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में कांग्रेस किस प्रकार से भंवरलाल शर्मा सरकार को घेरने का प्रयास करती है। यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया इस बात को कि राज्य सरकार को हर विषय पर घेरने के लिए 5 सदस्यीय लोगों की एक टीम कमेटी बनाई गई है, और वो भंवरलाल शर्मा सरकार के नाकामियों को जनता के बीच में लेकर के जाए। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से भंवरलाल शर्मा इन सब को कंट्रोल कर पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।